चेहरे पर पिंपल्स निकलने की समस्या आमतौर पर टीन एज से जोड़कर देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस उम्र में हमारे शरीर में तेजी से हार्मोनल बदलाव हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स लेवल के डिस्टर्ब होने से हमारी स्किन पर पिंपल्स उग आते हैं, जो शुरुआत में किसी छोटे दाने या उभार की तरह महसूस होते हैं। फिर धीरे धीरे करीब 5 से 7 दिन में पकते हैं और पूरी तरह खत्म होने में तकरीबन 10 से 15 दिन ले लेते हैं। इतने पर भी हमारे चेहरे या गर्दन पर निशान छोड़ जाते हैं, जो महीनों तक हमारी स्किन पर बने रहते हैं। वाकई पिंपल न केवल हमें फिजिकल पेन देते हैं, बल्कि मेंटली डिस्टर्ब भी करते हैं। पिंपल्स होने का एक सबसे बड़ा कारण पोल्यूशन और धूल मिट्टी भी है। ऐसे में इनसे बचने के तरीके क्या हो सकते हैं? पिंपल्स की समस्या बेहद आम है, जिसका सामना हम में से अधिकतर लोगों को करना होता है। मगर इस दौरान देखा जाता है कि लोग पिंपल्स का ट्रीटमेंट करवाने की बजाय गलत रेमेडीज के चक्कर में पड़ जाते हैं या फिर गलत क्रीम्स के चक्कर में, और इनका नतीजा ये होता है कि पिंपल्स ठीक होने की बजाय स्थिति और बिगड़ जाती है और आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। आज पिंपल्स को लेकर ही विशेष चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि सीनियर रेजिडेंट डर्मेटोलॉजिस्ट है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे, आपका जो पूरा मेडिकल सफर रहा है, उस दौरान आपने कई तरह के चेहरों का उनको आपका ट्रीटमेंट किया है, तो कैसा रहा अब तक का आपका ये पूरा सफर? जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है मेरा सफ़र, और मैं काफ़ी लंबे समय से मरीज़ को देख रहा हूँ जी, उनकी इवैल्यूएशन करके ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेस आए पेशेंट से। सो आई एम हैप्पी टू सी द स्माइल इन देयर फेस, कि जब उनको मैं कुछ ट्रीटमेंट देता हूँ वो ठीक होके आते हैं तो उनके चेहरे में जो स्माइल्स आते हैं, उससे मुझे लगती है कि एक सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट हुई है पेशेंट्स को। एंड ओवरऑल जो पेशेंट्स के जो रिस्पॉन्स रहे हैं डॉक्टर के प्रति, वो काफ़ी अच्छी रही है। नाइस। तो आप भी सेटिस्फाइड हैं आपके पेशेंट्स? जी बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, तो अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है पिंपल्स को लेकर, आपके चेहरे को लेकर, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को डायल कर सकते हैं और डॉक्टर प्रदीप से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप, सबसे पहला सवाल कि एक्ने क्या है, क्यों होते हैं और एनवायरनमेंट इसमें कितना जिम्मेदार होता है? जी, मैं पहला क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा पहले, कि जो एक्ने होते हैं, जिसको आम भाषा में मुहासे बोलते हैं, वो एक लाल रंग के दाने होते हैं जो यूजुअली फेस में होते हैं। ऑल्दो फेस के अलावा ये बॉडी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, लाइक चेस्ट, बैक एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसके यूजुअली कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हैं वो कोई सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, सिर्फ बताएंगे कि दाने हो रहे हैं, जो चेहरे पे हो रहे हैं या बॉडी में हो रहे हैं। किसी पेशेंट्स में देखेंगे हैं कि किसी को इचिंग होती है, खुजली होती है, बर्निंग सेंसेशंस होते हैं, और ये सब कुछ सिम्टम्स के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। एक्ने होने के मुख्य 4 कारण हैं, जिसमें ऑयल, जिसको मेडिकल भाषा में सेबम बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शंस बढ़ जाती हैं, यानी चेहरा और ऑयली हो जाते हैं। दूसरा चीज़ इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसमें लाल जो हो जाते हैं, चेहरे थोड़े से लाल हो जाते हैं उसमें। तीसरा, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिसमें क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी होते हैं। और चौथा चीज़, जो हेयर्स की जो ओपनिंग्स होते हैं वो यूजुअली वो बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। उसके वजह से 2 तरह के चीज़ें उसमें मिलती हैं, जिसको ओपन कॉमेडोन्स और क्लोज्ड कॉमेडोन्स कहते हैं, जिसको आम भाषा में आप ब्लैक डॉट्स बोलते हैं और वाइट डॉट्स बोलते हैं। जी डॉक्टर, यहाँ पर देखा जाता है कि पिंपल्स को लेकर, क्योंकि बहुत आम समस्या है, तो इसके जो मिथ है इसे लेकर वो भी बहुत आम है। सबसे पहला मिथ तो यही है कि जब आपका पेट खराब होता है या फिर जब आप ट्रैवल करते हैं, उसी दौरान सबसे ज़्यादा पिंपल्स देखे जाते हैं। क्या इसका वाकई में कनेक्शन है वास्तविकता से? ऐसे आम तौर में देखा जाए तो पेट की समस्या से एक्नी या पिंपल्स नहीं होते हैं जी, बट यूजुअली जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी हैबिट्स रहती है कि थोड़ी सी फेस में कुछ ग्लोइंग क्रीम लगाए, या किसी तरह कोई पाउडर यूज़ कर लिए, या फिर पॉल्यूशन से एक्सपोज्ड हो जाते हैं वाइल ट्रैवलिंग। तो जो पॉल्यूशन सब है थोड़ी सी इरिटेट करती है फेस को, जो एक्सपोज पार्ट हम लोग की बॉडी की रहती है, तो उसके वजह से जो दाने आते हैं वो आने बड़ी कॉमन होते हैं। कोई पेशेंट्स प्रोन होती है, किसी की जेनेटिक मेकअप ऐसी होती है कि वो
थोड़ी सी डस्ट के एक्सपोज या कांटेक्ट में आने के वजह से उनके चेहरे पे दाने हो जाते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो पेट की वजह से नहीं, किसी और एडेड फैक्टर की वजह से उनको पिंपल्स होते हैं, जिसके लिए उनको स्पेशल केयर लेनी चाहिए। और अगर वैसे उनको प्रॉब्लम होती है तो उन्हें डॉक्टर से सलाह परामर्श करने के बाद ही मेडिसिन लेनी चाहिए। जी प्रदीप सर, जैसे कि होम रेमेडीज़ लोग अक्सर करते हैं पिंपल्स के ऊपर, और कई तरह के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी करते हैं। टीवी पर भी बहुत सारी अलग अलग क्रीम्स और सोप्स या फेस वॉश आते हैं जो कि ये क्लेम करते हैं कि हम इनको ठीक कर पाएंगे। ये कहाँ तक सही है? जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है जो फेस में लगाने के लिए यूज़ की जाती है, कई बार उसमें कुछ कॉमेडोजेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो फेस को इरिटेट करके न्यू पिंपल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ हार्मफुल हार्श केमिकल होते हैं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं। या फिर जहाँ सोप की आप बात कर रहे हो, सोप भी बहुत तरह के होते हैं, कुछ हार्श होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें जो कुछ इरिटेंट कंपोनेंट होती हैं, कुछ कॉमेडोजेनिक उसमें कंपोनेंट्स होती है, उस तरह की सोप और जो फेस वॉश और जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस है, ये सब जनरली अवॉइड करनी चाहिए। आपको वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो आपके बॉडी पे सूट करे। जैसे आप बचपन से कोई चीज़ सोप यूज़ कर रहे हो या कुछ आप फेस वॉश यूज़ कर रहे हो, अभी रिसेंटली यूज़ किए हो, जो देखे हो कि सही आपको सूट कर रही है, तो आप बिल्कुल उसको यूज़ करें। जो आपको लग रही है कि मैंने रिसेंटली कुछ नया यूज़ किया, उसके वजह से मेरे पिंपल्स हो रही है या कुछ नए दाने हो रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि हर एक लोग की जेनेटिक मेकअप अलग अलग होती है, तो हर एक के लोग में जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो अलग अलग टाइप से रिएक्ट करती है। तो जो बेस्ट सूटेड है वही यूज़ करनी चाहिए। अदरवाइज़ ओवरऑल जो मेडिकली प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन्स हैं वो सब यूज़ करनी चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने, ना कि इन जनरल यूज़ करनी चाहिए। अक्सर ये भी देखा जाता है कि लड़कियां जब कोई पार्लर सेशन लेके आती हैं, फेशियल वगैरह करवाती हैं या कोई और स्किन ट्रीटमेंट, तो उसके बाद पिंपल्स की समस्या बहुत सामने आती है। तो उसके पीछे क्या कारण है, या कोई गंभीर समस्या इससे भी आ सकती है? देखिए, होती क्या है कि अगर आप फेशियल क्लीनअप करा रहे हो या कुछ और प्रोसीजर करा रहे हो फेस में, तो उसमें बेसिकली होती क्या है कि आपकी जो फेस की जो ऑयल्स हैं उसको रिमूव करते हैं। तो आपको जब आप जैसे पार्लर से होके आए, कोई भी आए, तो उनको देखेंगे कि वो इनिशियली इम्प्रूवमेंट दिखती है, उनको लगता है कि नहीं ठीक हो रही है, लेकिन वो कुछ टाइम तक ही रहती है। उसके बाद आप देखोगे जब धीरे धीरे बॉडी की मैकेनिज्म चेंज होने लगती है, फिर से ऑयल प्रोडक्शंस होने लगती है, फिर से वो पिंपल्स आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको उसकी कॉज को ट्रीट करना है कि किस वजह से हो रही है, वो ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है कि ना कि आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। कई बार जो पिंपल्स होने के कारण सिर्फ बाहरी कारण नहीं होते, अंदरूनी कारण भी होती है, जिसमें कि कॉमन एक होती है, एक ओवरी की डिसऑर्डर होती है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर होती है, जिसमें हार्मोनल की इम्बैलेंस होती है, उसकी वजह से पिंपल्स होते हैं। तो वो सब अगर आप मिस करते हो तो फिर अगर आप टॉपिकल ट्रीटमेंट या कुछ बाहर से भी लेके लगा रहे हो तो भी वो ठीक नहीं होती है। आप उसमें देखेंगे बार बार होने के चांसेस बढ़ जाती है उसमें। तो इट्स बेटर अगर इस तरह के केसेस होते हैं तो आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें और उनकी ही फॉलोअप करें जैसे वो एडवाइस करते हैं। डॉक्टर, आपने बात की इंटरनल कॉजेज़ की, उसमें अगर हम डाइट का जिक्र करें, डाइट कैसा रोल प्ले करती है? जी, डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपको उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर आपको खूब सारी लेनी है, फ्रेश वेजिटेबल्स लेनी है, फ्रेश फ्रूट्स लेनी है, जंक फूड्स अवॉइड करनी चाहिए, जैसे ऑयली फूड्स, घी की बनी हुई चीज़ें या फिर चीज़, ये सब चीज़ जनरली अवॉइड करना चाहिए। अलॉन्ग विद जिसकी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं लाइक पेस्ट्रीज, स्वीट्स, ये सब जनरली चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। अगर किसी को सीवियर एक्नी है तो ये सब चीज़ अगर अवॉइड करेंगे तो वो जो ड्रग्स में जो ट्रीटमेंट दे रहा हूँ उसके साथ काफ़ी वो हेल्प करती है। तो इसका बहुत बड़ा रोल है डाइट्स का। एंड स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो एक्नी को बढ़ा देते हैं। तो आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट ज़रूरी होती है। प्लस मेंटल स्टेबिलिटी, कभी कभी एक्नी जो है कुछ साइकेट्रिक इलनेस के साथ भी एसोसिएटेड होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होती है ये एक होलिस्टिक अप्रोच रहती है, जिसमें कि ना कि हम लोग इसको सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, प्लस काउंसलिंग का भी उतना ही रोल होती है इसमें। तो डॉक्टर प्रदीप से हमने जाना पिंपल्स क्या है, इसके कारण क्या है, इससे जुड़े हुए जो भ्रम पैदा है लोगों के मन में,
उनसे कैसे निपटा जा सकता है और डॉक्टर का ट्रीटमेंट कितना इम्पोर्टेंट है।